स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो नंबर 12 में। मेरा नाम है शिव कुमार और आज हम जम्मू एंड कश्मीर का जो 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको देखेंगे। चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के क्वेश्चन पेपर में जो डिपार्टमेंट के क्वेश्चन है वो 21 से स्टार्ट होते हैं। पहले मैथ्स के 10 क्वेश्चन है, उसके बाद 10 जीके के क्वेश्चन है, उसके बाद जी हमारे डिपार्टमेंटल के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, इंडोमेंट पॉलिसी ऑफ PLI इज नोन एज। तो इसको दोस्तों हम बोलते हैं संतोष, जिसका हिंदी का नाम है। ठीक है, सुरक्षा बोला जाता है होल लाइफ इंश्योरेंस को, सुविधा बोला जाता है कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस को, और सुमंगल का आप वेबसाइट से देख लेना। और सभी के हिंदी के जो नाम हैं आप अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये अक्सर ही क्वेश्चंस जो ऐसे हैं वो क्वेश्चन पेपर में पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इन हाउ मेनी ईयर PPF अकाउंट मैच्योर विदाउट एक्सटेंशन। कि एक्सटेंशन के बिना जो PPF का अकाउंट है वो कितने समय बाद मैच्योर हो जाता है। वो है दोस्तों 15 साल के बाद जो PPF का अकाउंट है वो मैच्योर हो जाता है। तो 15 साल के बाद हम इसकी जो रकम है उसको निकलवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द लाइसेंस ऑफ अ फ्रैंकिंग मशीन इज इशू बाय हेड ऑफ अ पोस्टल डिवीजन। ठीक है, जो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस है वो हेड ऑफ अ पोस्टल डिवीजन के द्वारा इशू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर अ पेमेंट ऑफ पोस्टेज। पेमेंट ऑफ पोस्टेज को हम कैश में भी ले सकते हैं, एज अ पोस्टेज स्टैंप भी ले सकते हैं, और एज ए माई स्टैम्प भी ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। अभी देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि कैश में ले सकते हैं, हमने पढ़ा भी है। पोस्टेज स्टैंप के जरिए भी ले सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। कहीं पर हमने माई स्टैम्प के बारे में कहीं पर भी ये पढ़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि ए और बी ऑप्शन दोनों ही सही है तो हमें एक चीज तो समझ आ जाती है कि इसका मतलब तो यही होगा कि ये तीनों ही ऑप्शन सही होंगे, और इसीलिए मैंने माई स्टैम्प पर भी चेक लगा दिया। आपने भी ऐसे जो छोटे छोटे ट्रिक्स हैं क्वेश्चन को करते समय लगा सकते हैं, उससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपका जो आंसर है सही होने की। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें ये पूछा गया है कि जो MIS का अकाउंट है उसको जो प्री मेच्योर का मेच्योरली बंद करना है वो कितने समय बाद बंद करवा सकते हैं। दोस्तों वो 1 साल के बाद बंद करवा सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशंस रहती है, जैसे आपको जितना ब्याज मिला उसको वापस करना पड़ता है। 2 साल के बाद भी बंद करवा सकते हैं, 3 साल के बाद भी बंद करवा सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 साल के बाद ही उसको बंद करवाना पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, प्री मेच्योर क्लोजर इज नॉट परमिशिबल इन द केस ऑफ। तो RD को तो हम 3 साल के बाद प्री मेच्योरली क्लोज करा सकते हैं, TD को 6 मंथ के बाद क्लोज करा सकते हैं, सीनियर सिटीजन को एनी टाइम कभी भी हम बंद करवा सकते हैं। लेकिन NSC एडिशन नंबर 7 एक ऐसा NSC है जिसको प्री मेच्योरली बंद नहीं किया जा सकता। ये 5 साल के लिए होते हैं, तो 5 साल के बाद ही इनको बंद करवाया जा सकता है। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ जो कितने समय के लिए होते हैं। दोस्तों वेबसाइट ही नहीं चल पा रही। इंटरनेट चल नहीं पा रहा है दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं NINSC की। ये 5 साल के लिए होते हैं देखो दोस्तों, तो 5 साल के बाद इनको बंद किया जा सकता है। ठीक है, हाँ जी, क्या चला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन बी बुक एट अ नॉन डिलीवरी सब पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो देखिए नॉन डिलीवरी का मतलब ये होता है कि वहाँ पर डिलीवरी नहीं होती, लेकिन वहाँ पर बुकिंग का तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। बुकिंग तो आप कोई भी, चाहे स्पीड पोस्ट हो, चाहे रजिस्टर्ड लेटर हो या पार्सल हो, कुछ भी करवा सकते हो। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। वहाँ पर बस डिलीवरी नहीं होती, बुकिंग की सभी सर्विसेज आपको उस सब ऑफिस में मिल ही जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों, कि पिन कोड की फुल फॉर्म क्या है। पिन कोड की फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, वैल्यू डाई एंड लाइसेंस डाई आर टर्म्स एसोसिएटेड विद फ्रैंकिंग मशीन। फ्रैंकिंग मशीन में दो तरह की डाई डलती है, वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई। लाइसेंस डाई से ये पता लगता है कि वो जो रेंटर है फ्रैंकिंग मशीन का, उसका लाइसेंस वैलिड है या नहीं है। और वैल्यू से, वैल्यू का पता चलता है कि कितने रुपए उस आर्टिकल पर लगाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएमपीसी। एएमपीसी की फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। जो एक बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जिसमें ऑटोमेटिकली जो मेल को सॉर्ट किया जाता है, और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जैसे 30,000 पर आवर ऐसे होती है। तो बहुत ज़्यादा स्पीड में लेटर को सॉर्ट करते हैं जब बल्क में लेटर आ जाते हैं। इंडिया में दो जगह एएमपीसी लगी हुई है और इसकी यूट्यूब पर वीडियो भी अवेलेबल है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, आर टी एन की फुल फॉर्म क्या है। तो आर टी एन की फुल फॉर्म है रेल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को हम बोल देते हैं आर टी एन। इसको भी आप याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, a branch of RMS where closed bag are receive and dispatch sorting of article is not done in this unit। पहले देखिए कि सॉर्टिंग जहाँ पर सॉर्टिंग नहीं होती, सिर्फ बैग्स को रिसीव किया जाता है, जहाँ डिस्पैच किया जाता है, उस ऑफिस को हम बोलते हैं ट्रांजिट मेल ऑफिस। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 33, द टर्म ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इज यूज्ड इन रिलेशन टू। कि ऑफिस ऑफ एक्सचेंज किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है फॉरेन, फॉरेन पोस्ट नहीं दोस्तों, फॉरेन पोस्ट ऑफिस, जहाँ पर ऑफिस आएगा फॉरेन पोस्ट ऑफिस को बोला जाता है। ठीक है, फिलेटली को नहीं बोला जाता, इंश्योरेंस को नहीं बोला जाता, सेविंग बैंक को भी नहीं बोला जाता। क्वेश्चन नंबर 34, a stationary office of RMS where work paper of a section attached to it are kept and which supply all forms, bags and stationery for use in those section is known as, उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड ऑफिस। देखिए दोस्तों, जहाँ पर बात की है कि सेक्शन के पेपर, सेक्शन रेलगाड़ी का वो डिब्बा होता है जिसमें डाक एक जगह से दूसरी जगह जाती है, कोई ऐसा ऑफिस होता है। स्टेशनरी ऑफिस का मतलब होता है वो एक बिल्डिंग होगी, ठीक है। जैसे सेक्शन तो मूवेबल ऑफिस है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। स्टेशनरी ऑफिस वो है जो इमूवेबल है, वो एक जगह पर ही रहता है, जैसे किसी बिल्डिंग में है। तो जो रेलगाड़ी के डिब्बे आते हैं जाते हैं, जिसमें डाक आती है जाती है, उसका रिकॉर्ड जहाँ पर रखा जाता है, या फिर उसके अलावा अगर उस रेलगाड़ी के डिब्बे को कोई स्टेशनरी चाहिए, कोई बैग से चाहिए, वो जो प्रोवाइड करवाता है, उस ऑफिस को हम रिकॉर्ड ऑफिस बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, द फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस सिचुएटेड एट हेडक्वार्टर ऑफ हेड ऑफ ए सर्कल इज नोन एज, उसको बोलते हैं हम जीपीओ। ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हो चुका है, इसको बोलते हैं जीपीओ। जो फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस हेड ऑफ सर्कल के जहाँ पर सिचुएटेड हो, हेडक्वार्टर ऑफ ए हेड ऑफ ए सर्कल, उसको हम जीपीओ बोल देते हैं, जनरल पोस्ट ऑफिस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैनॉट बी डिलीवर थ्रू अ पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स के जरूर रजिस्टर्ड लेटर हम नहीं डिलीवर कर सकते, रजिस्टर्ड लेटर थ्रू पोस्टमैन ही डिलीवर किया जाएगा, क्योंकि वहां पर कस्टमर के साइन का होना भी ज़रूरी होता है। लेकिन इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हम पोस्ट बॉक्स के थ्रू डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट ट्रू। सही को पूछा गया है,
तो पहला ऑप्शन है इस इट इज एन एश्योरेंस दैट लेटर्स एंड अदर आर्टिकल्स इंटरेस्टेड अ मैसेंजर फॉर पोस्टिंग हैव एक्चुअली बीन पोस्टेड। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है और मैंने बहुत से लेटर को पोस्ट करना है, और मैंने अपने एक एम्प्लॉय जो मेरे नीचे काम करता है उसको मैंने लेटर पकड़ा दिए कि आप पोस्ट ऑफिस में जाकर इनको पोस्ट कराओ। अभी वो मेरा जो एम्प्लॉय है वो पोस्ट ऑफिस जाएगा और लेटर पोस्ट करके आ जाएगा, लेकिन मुझे भी तो कोई सबूत चाहिए कि मेरे एम्प्लॉय ने लेटर्स को पोस्ट कर दिया है। तो वो एक सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग लेकर आएगा पोस्ट ऑफिस से, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि जो मैंने अपने एम्प्लॉय को मेल दी थी वो उसने एक्चुअली पोस्ट कर दी है। तो सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग इसी चीज़ का सर्टिफिकेट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ इनलैंड लेटर। दोस्तों ये क्वेश्चन ही गलत है। इनलैंड लेटर का मैक्सिमम वेट 3 ग्राम होता है एज पर ओके। इसको एक दूसरी सेंस में भी हम देख सकते हैं। अगर तो जहां पर लिखा होगा इनलैंड लेटर कार्ड तो होता है 3 ग्राम पोस्ट ऑफिस गाइड के हिसाब से, और 5 ग्राम लिखा है वेबसाइट पे। ठीक है। अभी आप इसमें से देख लेना जो भी टिक लगाना हो। लेकिन अगर सिर्फ लेटर लिखा हो तो उसका होता है 2 किलो, तो 2000 ग्राम। इनलैंड का मतलब ये होता है कि वो लेटर जो सिर्फ इंडिया में जाना हो। तो मुझे लगता है जहां पर उसने लेटर की सेंस में बोला है जो नॉर्मल लेटर होता है वो हम 2 किलो तक भेज सकते हैं। तो 2000 ग्राम जो है हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मैनी सुकन्या समृद्धि अकाउंट कैन बी ओपन बाय अ गार्डियन इन द नेम ऑफ द डिफरेंट गर्ल चाइल्ड। तो नॉर्मली 2 खुलवाए जा सकते हैं। अगर किसी पर्सन की 2 बच्चियां हैं तो वो दोनों के सुकन्या समृद्धि के अकाउंट खुलवा सकता है। लेकिन अगर उसकी 3 बच्चियां हैं तो वो तीसरी का अकाउंट नहीं खुलवा सकता जब तक जो दूसरा केस हुआ है वो जुड़वा बच्चियों का ना हो। अगर दूसरी बार उस पर्सन के जुड़वा बच्ची पैदा हो गई, उस केस में वो तीनों का खुलवा सकता है, अदरवाइज सिर्फ 2 बच्चियों का ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मैनी पोस्टल सर्कल आर देयर इन इंडिया। तो 23 पोस्टल सर्कल है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट कैनॉट बी सेंट एज ए बुक पैकेट। तो बुक पैकेट में हम कौन सी चीज़ नहीं भेज सकते। न्यूज़पेपर भेज सकते हैं, मैप्स एंड ड्राइंग्स भेज सकते हैं, पिक्चर्स भेज सकते हैं, लेकिन कोड सम्मन नहीं भेज सकते। ये स्पेशली पोस्ट ऑफिस गाइड में मेंशन भी है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही आंसर। ऑर्डर आर इशू बाय whom। ए ऑर्डर, सॉरी, दैट इज नॉट ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड ए ऑर्डर। ठीक है। ए ऑर्डर जो है सुप्रीडेंट ऑफ आरएमएस के द्वारा इशू किए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, ब्लाइंड लिटरेचर आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं लगती, एक्नॉलेजमेंट की फीस भी नहीं लगती, अटेस्टेड कॉपी की जो रिसिप्ट है उसकी भी फीस नहीं लगती। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द मैक्सिमम इंटरवल ऑफ अ पब्लिकेशन ऑफ अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। वो है 31 दिन। 31 दिन में कम से कम एक बार रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को पब्लिश होना ज़रूरी है, तभी वो न्यूज़पेपर जो है रजिस्टर्ड हो सकता है। हु इज द चेयरमैन ऑफ द पोस्टल सर्विस बोर्ड। तो सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज द चेयरमैन ऑफ द पोस्टल सर्विस बोर्ड। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ अ रजिस्टर्ड पार्सल। मैक्सिमम लिमिट है 20 kg रजिस्टर्ड पार्सल की, और अनरजिस्टर्ड की है 4 kg। 35 kg है स्पीड पोस्ट के केस में, 25 kg किसी पर भी लिमिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, द ट्रांसमिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल बाय इंडियन पोस्ट इज परमिशेबल। कि इन दी की चीज़ों में कौन सी चीज़ ऐसी है जिसे हम बाय पोस्ट भेज सकते हैं।
एक्सप्लोजिव मटेरियल को नहीं बेच सकते हैं, जो चीज़ें जल जाती है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस उनको भी नहीं बेच सकते। कोई न्यूडिटी से रिलेटेड अगर पेंटिंग है उसको भी हम नहीं बेच सकते। लेकिन अगर टीबी की बलगम है, थूक है, उसको हम डिब्बी में पाकर टेस्ट के लिए एक जगह से दूसरी जगह बेच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट फॉर द ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। अगर किसी अंधे व्यक्ति ने किसी अंधे व्यक्ति को कोई किताब भेजनी है जो कि ब्रेली लैंग्वेज में है, जो कि अंधे व्यक्तियों के लिए ही स्पेशली तौर पर लैंग्वेज होती है, तो 7 kg तक हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बेच सकते हैं, जिसका कोई भी पैसा नहीं लगता। व्हाट इज द मैक्सिमम डिमेंशन ऑफ द अनफोल्डेड लेटर कार्ड। उसकी मैक्सिमम डिमेंशन होती है 30x21, ठीक है, अनफोल्डेड की कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टल आर्टिकल डजंट बिलोंग टू द फर्स्ट क्लास मेल। लेटर फर्स्ट क्लास मेल है, लेटर कार्ड भी फर्स्ट क्लास मेल है, पोस्ट कार्ड भी फर्स्ट क्लास मेल है, लेकिन जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है जो फर्स्ट क्लास मेल नहीं है, तो यही उसने पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। तो ये था दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर का जो सर्कल है वहाँ का क्वेश्चन पेपर था। लेकिन एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे एक क्वेश्चन भी पूछा था, क्या इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग है जो हम GDS टू MTS दे रहे हैं। तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो भी, अगर नहीं आता है तो भी, आपने हर केस में 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग का केस नहीं है। आप पहले जो आपको सही आते हैं सभी को अटेम्प्ट करना, और अगर उसके बाद आप कोशिश करना कि आप उसको जो बाकी क्वेश्चन बच जाते हैं कि सॉल्व कर पाओ। अगर नहीं भी कर पाते तो फिर भी कोई ना कोई चेक लगाकर आना जरूर, ठीक है, किसी क्वेश्चन को खाली मत छोड़कर आना। तो आज की वीडियो में हम दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।